Dear student, now I will explain electric field due to electric dipole on axial lines. On axial line. हम सबसे पहले इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में समझेंगे। इलेक्ट्रिक डाइपोल जो होता है वो पेयर होता है, एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज का। और अगर पॉजिटिव चार्ज और अगर नेगेटिव चार्ज कुछ डिस्टेंस पे रखे हुए हों तो ये जो कॉम्बिनेशन है ये कहलाता है हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो देखिए ये माइनस और ये प्लस चार्ज है, एक दूसरे से 12 डिस्टेंस पे रखा हुआ है और इसका ये जो मिड पॉइंट है ये नल पॉइंट कहलाएगा। क्यों? प्लस चार्ज के कारण इस पॉइंट पर और माइनस चार्ज के कारण इस पॉइंट पर कोई भी इफेक्ट नहीं होगा, यानी नल रहेगा। यहां से हम डिस्टेंसों को मेजर करेंगे तो हमारे को एक्सियल लाइन पर फाइंड करना है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये हमारी एक्सियल लाइन होती है। यहां से आर डिस्टेंस पर कोई पी पॉइंट है, उस पी पॉइंट पर प्लस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है और माइनस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। तो देखिए प्लस चार्ज के कारण आपको मालूम है कि जो प्लस चार्ज होता है उससे हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आउटवर्ड होती है और जो माइनस चार्ज होता है उस पर इनवर्ड होती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट बी ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज, डायरेक्शन क्या रहेगी? आउटवर्ड रहेगी। इलेक्ट्रिक फील्ड को हमने प्लस चार्ज के लिए E1 से रिप्रेजेंट कर दिया है, तो इसी फॉर्मूले का यूज करेंगे जो कि हमारा जनरल फॉर्मूला है E इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई। तो देखिए यहाँ पर प्लस चार्ज के कारण P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड यानी E1 इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पर जो R है हमारा प्लस चार्ज के कारण, तो ये जो टोटल मिड पॉइंट से जो डिस्टेंस है ये R है हमारी, और ये डिस्टेंस हमारी हाफ जो डिस्टेंस है वो L है। तो ये R में से L को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये मिल जाएगा R माइनस। तो ये हो जाएगा E1 इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R माइनस L का होल स्क्वायर। इसी तरीके से माइनस चार्ज के कारण P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि माइनस है तो माइनस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है वो इनवर्ट होती है और इसको हमने E2 से रिप्रेजेंट कर दिया है। तो E2 इज इक्वल टू हो जाएगा Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए माइनस चार्ज है, मिड पॉइंट से P पॉइंट की जो डिस्टेंस है वो R है, ये L डिस्टेंस इसमें ऐड हो जाएगी तो हो जाएगा हमारा R प्लस L। तो E2 इज इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R प्लस L का होल स्क्वायर। अब हमारे को टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है P पॉइंट पर। तो हमारे पास दो इलेक्ट्रिक फील्ड है E1 एंड E2, दोनों को क्या करेंगे? ऐड करेंगे, यानी E इज इक्वल टू E1 प्लस E2 होगा। लेकिन क्योंकि E1 आउटवर्ड है और E2 इनवर्ट है P पॉइंट पर, तो इसलिए माइनस का साइन आएगा, एक दूसरे के अपोजिट है। तो ये हो जाएगा E1 प्लस ब्रैकेट में माइनस का साइन E2 ब्रैकेट क्लोज। तो E1 की वैल्यू और E2 की वैल्यू को पुट करेंगे यहाँ पर, और इन दोनों टर्म से हमारा Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन होगा, जिसको कि हम ब्रैकेट के बाहर ले लेंगे और अंदर जो बचेगा 1 अपॉन R माइनस L का होल स्क्वायर, माइनस यहाँ पर प्लस और माइनस की मल्टीप्लाई माइनस आएगी तो ये माइनस आएगा ऑलरेडी, तो 1 अपॉन R प्लस L का होल स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। तो ये एक हमारा डेरिवेशन आया है हमारा। अब देखिए यहाँ पर हम a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करेंगे जो कि बराबर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करेंगे जो कि होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये फॉर्मूले का यूज करेंगे और आगे हम डेरिवेशन करेंगे, इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। देखिए आगे सॉल्व करेंगे हम। E इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन है हमारा, डिनोमिनेटर में R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर, यहाँ पर आएगा आपका R प्लस L का होल स्क्वायर माइनस R माइनस L का होल स्क्वायर। इसको एक्सपेंड किया a प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूले से और इसको एक्सपेंड किया a माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूले से। तो यहाँ पर R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर प्लस 2RL आएगा, माइनस का साइन आएगा R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर प्लस 2RL। तो ये R स्क्वायर प्लस माइनस का कैंसिल हो जाएगा, L स्क्वायर प्लस माइनस का ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से मिलेगा आपको न्यूमरेटर में 4R, डिनोमिनेटर में रहेगा हमारा R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब हमने क्या किया, 4 के फैक्टर किए 2 मल्टीप्लाई 2 को हमने बाहर ले लिया, Q इंटू 12 इंटू R अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। हमने इस फैशन में कर दिया Q इंटू 12। हमें मालूम है कि Q इंटू 12 जो वैल्यू है वो किसकी? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की।
यानी पी की वैल्यू। तो हमने पी की वैल्यू पुट कर दी, क्यू इंटू टू एल की जगह क्या रख देंगे, पी रखेंगे, तो 2 पी आर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब कंडीशन ये है कि जो हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल है उसके मिड पॉइंट से और जो आर, जो डिस्टेंस है पी पॉइंट, वो ज्यादा है इन कंपेरिजन टू द एल। तो आर स्क्वायर वेरी वेरी लार्ज हो जाएगा इन कंपेरिजन टू द एल स्क्वायर। तो यानी एल स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, हमारी नेग्लेक्ट हो जाएगी। उसी कंडीशन को लेते हुए 2 पी आर तो न्यूमरेटर में है वहां, नीचे क्या होगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जो एल स्क्वायर टर्म है वो क्या हो जाएगी, नेग्लेक्ट हो जाएगी, क्योंकि आर स्क्वायर की कंपेरिजन वो छोटी है। तो यहाँ पे आर स्क्वायर है ही और ये एक स्क्वायर भी है, तो ये क्या मिलेगा आपको, आर की पावर। तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में दोनों में आर है कॉमन, तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से मिलेगा 2p/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब। तो ये हमारा एक रिलेशन आ गया, E इज इक्वल टू 2p/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण ऑन द एक्सियल लाइन। अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑन इक्वाटोरियल लाइन। इक्वाटोरियल लाइन का मतलब होता है कि ये हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल है, इसकी जो परपेंडिकुलर जो लाइन है उस पर अगर हम किसी पॉइंट P पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे तो वो आता है हमारा इक्वाटोरियल। देखिए P पॉइंट है हमारा, मिड पॉइंट से डिस्टेंस को मेजर करेंगे, ये हाफ डिस्टेंस है, ये हमारी L है, हाफ हो गई, ये भी हाफ है। अब हमें देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड का हमें फॉर्मूला मालूम होता है, क्या होता है, E इज इक्वल टू Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। हमको मालूम है प्लस चार्ज के कारण P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस है तो डायरेक्शन आउटवर्ड होगी, तो देखिए E1, तो ये हो जाएगा E1 इज इक्वल टू Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब हमें R चाहिए, तो R के लिए ये वाली डिस्टेंस आएगी। अब ये हमें निकालनी है, ये एंगल है, एंगल के ठीक सामने परपेंडिकुलर ये बेस और ये हाइट, तो हाइट को कितना हो जाएगा, जब ये R है और ये L है, √r² प्लस L स्क्वायर, तो ये आ जाएगी R की जगह √r² प्लस L का होल स्क्वायर। तो जब आप इसका देखिए, अब आप यहाँ पे देख रहे हैं रूट भी है और स्क्वायर भी है, तो रूट और स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाते हैं, तो ये आ जाएगी E1 की वैल्यू आ जाएगी Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ब्रैकेट में R² प्लस L स्क्वायर। इसी तरीके से माइनस चार्ज के कारण P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड, अब देखिए माइनस है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इनवर्ट होती है, इसको हमने E2 से रिप्रेजेंट कर दिया, तो E2 इज इक्वल टू हो जाएगा Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। R स्क्वायर होना चाहिए जब ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस क्या है, सेम है, क्योंकि हम डिस्टेंस कहां से ले रहे हैं, मिड पॉइंट से ले रहे हैं, तो ये भी हमारी क्या हो जाएगी √r² प्लस L स्क्वायर रहेगी। तो यहाँ पर जो हमारी E2 की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। तो देखिए E1 की वैल्यू और E2 की वैल्यू ऑलमोस्ट इक्वल ही है। अब हम इसके आगे करते हैं कि इनको रिजोल्व करेंगे, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कोई ना कोई एक एंगल बना रहा है। देखिए दिस एंगल आर सिमिलर, सिमिलर एंगल है, तो ये अब एंगल बनाता है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो एंगल नहीं होना चाहिए हमारा, ठीक है। तो एंगल के लिए क्या करेंगे, इनको रिजोल्व करेंगे, या तो हमारी एक्स एक्सिस होनी चाहिए या हमारी वाई एक्सिस होनी चाहिए। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको रिजोल्व करते हैं एक्स एक्सिस के साथ या वाई एक्सिस के साथ। तो आगे इसको फर्दर करेंगे हम। देखिए कि प्लस चार्ज के कारण हमें पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना था, तो ये हॉरिजॉन्टल के साथ कुछ न कुछ एंगल बना रहा है। इसी तरीके से माइनस चार्ज के कारण पी पॉइंट पर अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है तो ये भी कुछ न कुछ एंगल बना रहा है। तो उस कंडीशन में क्या करते हैं कि ये हमारी एक्स एक्सिस है, ये हमारी वाई एक्सिस है, तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड E1 को रिजोल्व करेंगे एक्स एक्सिस के साथ और वाई एक्सिस के साथ। इसी तरीके से E2 को भी रिजोल्व करेंगे एक्स एक्सिस के साथ और वाई एक्सिस के साथ। तो देखिए जब आप E1 को रिजोल्व करते हैं, अगर आप हॉरिजॉन्टल के साथ में अगर इस तरीके से लेके आते हैं, ये आता है हमारा कॉस कंपोनेंट E1 के कॉस थीटा, और ये हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा, इसके लिए हो जाएगा हमारा E1। इसी तरीके से जब ये थीटा एंगल है तो ये भी थीटा एंगल है, ये इक्वल एंड अपोजिट एंगल है, इसके साथ ये भी एंगल थीटा हो गया। जब आप E2 को रिजोल्व करते हैं तो देखिए ये आ गया हॉरिजॉन्टल के साथ में कॉस कंपोनेंट, यानी E2 cos थीटा, और ये इसके साथ परपेंडिकुलर कंपोनेंट आया E2 sin थीटा। तो आप देखेंगे कि एक्स एक्सिस के जो कंपोनेंट हैं वो एक ही डायरेक्शन में है, इसलिए ये ऐड हो जाएंगे। लेकिन जो वाई एक्सिस के कंपोनेंट हैं E1 sin थीटा और हमारा ये मेंशन किया हुआ है E2 sin थीटा, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल एंड अपोजिट हैं, इसलिए ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो सिर्फ और सिर्फ जो एक्स एक्सिस के कंपोनेंट हैं वो ऐड हो जाएंगे, यानी E1 cos थीटा और E2 cos थीटा
दोनों ऐड हो जाएंगे तो हमें पी पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा। तो देखिए E इज इक्वल टू E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा, क्यों? क्योंकि एक ही डायरेक्शन है इसलिए ऐड हो गई। अब अगर देखा जाए मैग्नीट्यूड बाय, तो जितनी E1 की वैल्यू है उतनी ही E2 की वैल्यू है, सेम है, तो E1 बराबर E2, यानी कोई भी हमने E2 की जगह क्या रख दिया, E1 वैल्यू पुट कर दी, तो क्या मिलेगा 2E1 cos थीटा, 2 कॉमन ले लिया, E1 की वैल्यू हमने प्रीवियस अभी किया था उससे वैल्यू पुट की यहाँ पर Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, यहाँ तक आ गई cos थीटा। अब cos थीटा की वैल्यू निकालेंगे, देखिए ये एंगल है, इस एंगल के ठीक सामने परपेंडिकुलर ये बेस है हमारा, ये हाइपोटेन्यूज। तो देखिए cos थीटा की ये वैल्यू आती है क्या होती है, बेस अपॉन हाइपो। तो देखिए बेस क्या है ना, ये L है हमारा, हाइपो क्या है अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, तो हो जाएगा L अपॉन अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर को हम पावर की टर्म में लिखेंगे, कैसे लिख सकते हैं, L अपॉन R प्लस L स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर और उसकी पावर हाफ। इसका मतलब है हाफ जो पावर होती है उसको हम अंडर रूट भी बोल सकते हैं। तो हमने cos थीटा की वैल्यू यहां से उठा के ये रखी, L अपॉन ब्रैकेट में R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर की पावर। अब आप देखेंगे तो ये क्या मिल रहा है 2QL, 2QL जैसे आता तो समझ लीजिए क्या है हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, यानी P से रिप्रेजेंट कर दिया हमने। और यहाँ पर R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर एक ऑलरेडी है जिसकी की पावर 1 है, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर की पावर हाफ है, तो इसकी पावर 1 और ये दोनों मिलकर के क्या बनाते हैं 3/2, तो पावर आएगी हमारी 3/2, यानी R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर की पावर आ गई हमारी 3/2। कंडीशन ये है कि दिस आर वेरी लार्ज इन कंपेरिजन टू द L, इसलिए R का स्क्वायर बहुत और ही ज्यादा बड़ा हो जाएगा इन कंपेरिजन टू द L स्क्वायर। तो L स्क्वायर को क्या कर देते हैं हम निगलेक्ट कर देंगे, तो यहां पर रह जाएगा सिर्फ हमारा R स्क्वायर, तो ये मिलेगा आपको E इज इक्वल टू P, P वैल्यू क्यों आई, क्योंकि 2QL है, तो ये जो कि क्या है हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट, तो E इज इक्वल टू P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, L नेगलेक्ट हो चुका है तो ये हो जाएगा R स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर और उसकी पावर 3/2। जब आप इसको पावर हटाएंगे तो देखिए मल्टीप्लाई हो जाएगी, 2 मल्टीप्लाई 3/2, सो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे मिलेगी हमें R की पावर 3। तो E इज इक्वल टू P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R3, ये डेरिवेशन आया है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डेरिवेशन आया है हमारा P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R3 ऑन एक्सियल लाइन पर। क्या आता है हमारा E इज इक्वल टू 2P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R3, और इक्वाटोरियल लाइन पर ये डेरिवेशन आया है E इज इक्वल टू P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R3। ये किया है हमने, इसके आगे हम नेक्स्ट टॉपिक करते हैं। अभी नेक्स्ट पॉइंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए अब हमारे को समझना है कि अगर हम इलेक्ट्रिक डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो क्या होगा। अगर हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, मान लीजिए हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरीके से है, और अगर हमने इसी डायरेक्शन में, दिस इज फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिक डाइपोल, ये मान लीजिए माइनस चार्ज ये प्लस चार्ज, ये इलेक्ट्रिक डाइपोल है, हमने इस इलेक्ट्रिक डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही रख दिया है, तो क्या हो जाएगा माइनस चार्ज पर जो फोर्स होगा इज इक्वल टू माइनस क्यू इस डायरेक्शन में होगा, और प्लस चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो फोर्स होगा एफ इज इक्वल टू क्यू इस डायरेक्शन में। तो कहने का मतलब ये हो जाता है कि दो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स डाइपोल पर काम कर रहे हैं, नेट फोर्स क्या रहेगा हमारा 0 रहेगा। अब देखिए इसमें क्या करते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, अब हम इलेक्ट्रिक डाइपोल को किसी एंगल के साथ रखते हैं, यानी अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरीके से, तो हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल को कुछ एंगल के साथ रखा, फॉर एग्जांपल थीटा एंगल के साथ रखा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक डाइपोल को हमने थीटा एंगल के साथ रखा। तो देखिए ये दोनों इस तरीके से डायग्राम आएगा हमारा। तो देखिए जब आप इलेक्ट्रिक डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो जो पॉजिटिव चार्ज है उस पर फोर्स एक्ट करेगा, एफ इज इक्वल टू क्यू ई, जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में होगा, और जो माइनस चार्ज है उस पर फोर्स एक्ट करेगा, एफ इज इक्वल टू माइनस क्यू ई, अपोजिट डायरेक्शन टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। जो इलेक्ट्रिक डाइपोल की डिस्टेंस है वो 12 है, ठीक। तो अब देखिए नेट फोर्स तो इलेक्ट्रिक डाइपोल पर हमेशा 0 है, लेकिन यहाँ पर जो चार्ज है, चार्ज अलग अलग पोजीशन पर, देखिए प्लस चार्ज यहाँ पर है, माइनस चार्ज यहाँ पर है, तो क्या होगा इस पर क्या हो जाएगा, ये
जब दो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स एक्ट करते हैं तो टॉर्क क्रिएट होता है, टॉर्क जनरेट होगा। यानी ये इलेक्ट्रिक डाइपोल इस इलेक्ट्रिक फील्ड में रोटेट करेगा, घूमेगा, किसके कारण? टॉर्क के कारण। टॉर्क इसको रोटेट कराए। तो देखिए, तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द फोर्सेस। तो देखिए, एक फोर्स यहां पर लग रहा है प्लस चार्ज पर, माइनस चार्ज पर एक फोर्स इधर लग रहा है, तो इनकी जो डिस्टेंस है परपेंडिकुलर, ठीक है, उस डिस्टेंस को लेंगे। तो टॉर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस। तो देखिए, फोर्स की जगह एफ रखा, हमने फॉर्मूला वाइज रखा है, ठीक है। तो टॉर्क टॉर्क हो गया, फोर्स को एफ से प्रोजेक्ट किया, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब दोनों के बीच की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उसको निकालना है। तो कितने एंगल से रखा हुआ है? थीटा एंगल के साथ रखा हुआ है, मान लीजिए थीटा, ये डिस्टेंस हमारी 2l है। तो हमें ये रिलेशन निकालना। तो देखिए, एंगल जो बना रहा है, दिस इज द बेस, दिस इज परपेंडिकुलर, दिस इज हाइपोटेनस। तो हमें परपेंडिकुलर हाइपोटेनस में एक रिलेशन लेना है, जो कि किसके साथ आता है? साइन थीटा के साथ, क्योंकि ये थीटा एंगल है। तो साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो। साइन थीटा परपेंडिकुलर तो हमें निकालनी है वैल्यू, हाइपो कितना है? 12। तो यहाँ से परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस आती है वो आती है हमारी 12 साइन थीटा। अब इस 12 साइन थीटा को यहाँ पर वैल्यू को पुट करेंगे, ये आ गया 12 साइन थीटा। तो टॉर्क टॉ इज इक्वल टू, एफ की जगह वैल्यू रखी QE, फोर्स की वैल्यू क्या है हमारी? एफ इज इक्वल टू QE इनटू 12 साइन थीटा। टॉर्क टॉ इज इक्वल टू, अब आपको मालूम है Q और 2L का जो मल्टीप्लीकेशन है वो क्या होता है हमारा? इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट, जिसको हम P से रिप्रेजेंट करते हैं। डायरेक्शन क्या होती है? हमेशा नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो इसकी जगह P रखा, E है हमारा। तो टॉर्क की वैल्यू आ गई, टॉर्क टॉ इज इक्वल टू जाएगा PE साइन थीटा। तो जब आप इलेक्ट्रिक डायपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो वहां पर टॉर्क क्रिएट होता है। हेलो, नेक्स्ट पॉइंट, वर्क ऑन डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। वर्क करना है, ठीक है, इस पर इलेक्ट्रिक डायपोल पर। देखिए क्या करते हैं, हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसकी डायरेक्शन हॉरिजॉन्टली है हमारी, ये हमारा कोई इलेक्ट्रिक डायपोल है, ठीक है। इस तरीके से कुछ एंगल बनाते हुए रखा हुआ है। जब हम इलेक्ट्रिक डायपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो उस पर जो पॉजिटिव चार्ज है उस पर जो फोर्स एक्ट करेगा F इज इक्वल टू QE, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में होगा। और जो माइनस चार्ज है उस पर जो फोर्स रहेगा F इज इक्वल टू माइनस QE, इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में। तो दो चीजें क्लियर हैं, पुरानी एज इट इज। हमने 12 साइन थीटा निकाला हुआ है आपका। अब क्या है? टॉर्क, तो हम डेरिवेशन कर चुके हैं। टॉर्क टॉ इज इक्वल टू PE साइन थीटा। अब देखिए वर्क, तो देखिए हमारा जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है वो इस तरीके से रखा हुआ है, फॉर एग्जांपल थीटा एंगल बनाते हुए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में। अब आप क्या कर रहे हैं? इस इलेक्ट्रिक डाइपोल को रोटेट करा रहे हैं, वर्क करा रहे हैं। तो जब इस पोजीशन पर रखा हुआ है तो यहाँ पर एंगल क्या मान लिया हमने? 0 डिग्री। और यहां से आपने रोटेट कराया, इसको स्मॉल वर्क किया, मान लीजिए इस पोजीशन से यहां पर शिफ्ट हो गया, यहां पर अल्फा एंगल रोटेट हो गया। तो ये पोजीशन थी 0 डिग्री की और ये पोजीशन है हमारी अल्फा, तो 0 डिग्री अल्फा है। तो अब स्मॉल वर्क के लिए क्या होता है? DW इज इक्वल टू टॉ डी थीटा, क्योंकि आप जब रोटेट कराते हैं तो यहाँ पर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आता है और फोर्स की जगह क्या आएगा? टॉर्क। तो फॉर्मूला होता है स्मॉल वर्क DW इज इक्वल टू टॉ डी थीटा। टॉ मतलब टॉर्क, टॉर्क की वैल्यू पुट की P साइन थीटा डी थीटा। टोटल वर्क, अब टोटल वर्क निकालना है W। तो क्या करेंगे? अब जो छोटा वर्क है उसको इंटीग्रेट करेंगे, तो W इज इक्वल टू उसको इंटीग्रेट कर दीजिए। अब देखिए, अब जब आप अब क्या करेंगे? आप यहाँ पर इंटीग्रेशन की लिमिट लगा दी। तो इंटीग्रेशन की लिमिट कहां से हो जाएगी? 0 से लेकर के अल्फा, P साइन थीटा डी थीटा एज इट इज, ये हमने P कॉमन ले लिया बाहर। इंटीग्रेशन की लिमिट 0 टू अल्फा साइन थीटा डी थीटा। अब साइन थीटा का जो इंटीग्रेशन है वो होता है माइनस कॉस थीटा, तो माइनस हमने बाहर ले लिया, कॉस थीटा लिमिट हो गई 0 टू अल्फा। अब माइनस P है हमारा बाहर, ये अपर लिमिट होती है, ये लोअर लिमिट होती है। तो पहले आती है हमेशा अपर लिमिट, माइनस लोअर लिमिट आती है। तो माइनस PE ब्रैकेट के अंदर कॉस अल्फा माइनस कॉस 0, माइनस PE कॉस अल्फा। आपको मालूम है कॉस 0 की वैल्यू हम बता चुके हैं, कॉस 0 की जो वैल्यू होती है कितनी होती है? 1 आ गया।
अब आपने माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, तो वर्क की डेरिवेशन निकल करके आता है W इज इक्वल टू PE ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस एल्फा। तो टॉर्क का जो रिलेशन आया था, टॉर्क इज इक्वल टू PE साइन थीटा, और वर्क आता है W इज इक्वल टू PE ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस एल्फा। तो इस तरीके से ये वर्क है। Remember to subscribe my channel and push the bell icon to stay updated with my uploads. Thank you very much.